ख्वाब में भी मैं 43 दिन के खिलाफ मंसूबे बनाता रहा। अगले 2 दिन इसी कशमकश में गुजर गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। और फिर तीसरे दिन एक अजीब वाक़या हुआ यूं कि बिलाल ने रात को मुझे बताया कि वो एक मरीज़ का इलाज कर रहा था और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अचानक एक नीम पागल मलंग वहाँ पहुँच गया। उसने मुझे बुलाकर मेरे कान में कहा कि वो मेरी मदद के लिए आया है, सब लोगों को बाहर भेज दो, सिर्फ मरीज़ को यहाँ रहने दो। मैंने ऐसा ही किया और फिर उसने 2 बार हक अल्लाह की सदा बुलंद की और वो मरीज़ एकदम जैसे होश में आ गया। वह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था। मैं दम बखुद रह गया। मैंने बड़ी कोशिश की कि उस मलंग से कोई और बात करूं, मगर वो अजीब सी पागलों जैसी बात कर रहा था जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अजीब बात? क्या अजीब बात? मैंने तजस्सुस से पूछा। कह रहा था हर साल बकरियां काम आ जाती हैं, इस बार अच्छी नस्ल के घोड़े हाथ आ गए हैं, देखो कोई इनको बचाता है या नहीं। एक मर्द है तो सही सब हिजड़ों में, मगर पता नहीं वो हिम्मत करेगा कि नहीं। बस इसी तरह की बेमायनी सी बातें। बिलाल ने मुंह बनाकर कहा और मेरे कान खड़े हो गए। मेरी छठी हिस्स ने मुझे कुछ सिग्नल देने शुरू कर दिए। अच्छा चलो कल मुझे उससे मिलाओ, मैंने बिलाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ज़रूर ज़रूर, बिलाल ने खुश होते हुए कहा। अगले रोज़ मैं बाबा से इजाज़त लेकर दुकान पर जाने के बजाय बिलाल के साथ उसके डेरे पर चला गया। बिलाल के जाने से पहले ही वहाँ अच्छा खासा रश लग गया था। हम दोनों ही उनकी खिदमत में लग गए, मगर शाम तक वो मलंग नज़र नहीं आया। बिलाल वो तो नहीं आया? मैंने परेशानी से पूछा। मेरा ख्याल तो था कि वो आएगा, ठहरो मैं पता करता हूँ, बिलाल ने जल्दी से कहा और फिर अपने किसी बीर को उसे तलाश करने का काम सौंप दिया। कुछ देर में ही उस बीर ने वापस आकर बिलाल को कोई जवाब दिया और बिलाल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फिर हैरत भरी आवाज़ में बोला, वो मलंग इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। उसकी आवाज़ बहुत दूर से आती हुई मालूम हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने चौंक कर पूछा। पता नहीं, मगर कुछ ऐसा ही है। बिलाल खुद भी उलझा हुआ था। मैं अगर उसे मिला होता तो शायद अपनी रूहानी परवाज़ से उसको तलाश कर लेता, मगर चूंकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था इसलिए अपनी रूहानी परवाज़ से भी कोई मदद हासिल न कर सका। हम उस दिन अंधेरा छाने तक लोगों के मसाइल हल करने में जुटे रहे और फिर थक हार कर बाकी लोगों को सुबह का वक्त देकर घर लौट आए। अब सिर्फ 2 दिन रह गए थे और मैं कुछ भी ना कर सका था। बहरहाल उस रात मैंने कुछ जासूसी करने का इरादा किया। फिर आयान को बुलाकर मैंने ज़बान शहंशाह के दरबार और उस जगह के बारे में मालूमात हासिल की जहां उसने अपनी सालगिरह मनानी थी। वो जगह कोहमालिया के दामन में बज़ाहिर एक वीराना था, मगर मैंने अपनी रूहानी परवाज़ से वहाँ पूरी एक बस्ती आबाद देखी। बकौल आयान के वो सब शहंशाह के इंतहाई वफादार जिन्नात और इंसानों की बस्ती थी। उस बस्ती का नाम शहंशाह ने अपनी एक बेटी के नाम पर छपापी रखा हुआ था। शहंशाह का दरबार स्विट्ज़रलैंड की एक बड़ी ऊंची पहाड़ी पर था। उस पहाड़ी का नाम वाटर हॉर्न था। ये चोटी दूर से ही आसमान से बातें करती मालूम होती थी। शहंशाह ने बहुत ही ज़बरदस्त हिफाजती हिसार में वहाँ एक अजीमोशान दरबार बनाया हुआ था और वहीं पर ही उसकी मुस्तकिल रिहाइश थी, मगर कभी कभार वो छपापी भी आ जाता था। ताहम यहाँ पर वह बाकायदगी से अपनी सालगिरह ज़रूर मनाता था। आयान ने मुझे बताया कि सालगिरह के दिन छपापी में जश्न का सा समा होता है और सख्त हिफाजती हिसार भी कायम किया जाता है। कोई जिन या इंस तालिश सरकार की इजाज़त के बगैर छपापी में दाखिल भी नहीं हो सकता। मैं तकरीबन निस्फ रात तक उस इलाके का जायज़ा लेता रहा और मुख्तलिफ मंसूबा पर सोचता रहा, मगर मेरी समझ में कोई भी काबिल अमल मंसूबा ना आ सका। अगले दिन मैंने उससे मलंग से मिलने के बजाय दुकान पर जाना मुनासिब समझा। हाँ, बिलाल को समझा दिया कि अगर वो फिर आए तो मुझे ज़रूर बुला ले। ज़ोहर की नमाज के तकरीबन आधे घंटे के बाद ही मुझे बिलाल के एक बीर ने बिलाल का पैगाम पहुँचाया कि वो मलंग आज आ गया है। मैंने फ़ौरन बाबा से इजाज़त तलब की और फिर दुकान से बाहर निकल आया। एक निस्बतन सुनसान गली में घुसते ही मैंने अपनी रूहानी परवाज़ की और अपने जिस्म को इर्तकाज़े तवज्जो से उठाकर अगले ही लम्हे बिलाल के डेरे के बाहर मौजूद था। रश आज भी हस्बे मामूल था, मगर मुझे देखते ही सब लोगों ने रास्ता दे दिया और मैं अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर ये था कि बिलाल एक तरफ अकीदतमंदाना अंदाज में खड़ा था, जबकि उसकी सीट पर एक मलंग टाइप का बाबा बैठा हुआ था। उसके सारे बाल सफ़ेद थे और चेहरे पर से होते हुए गर्दन से भी नीचे जा रहे थे। वो वजद में हक अल्लाह की सदा लगा रहा था। उसके सामने एक साय लेटा था, शायद वो बेहोश था। मैं चंद लम्हे ये सब देखता रहा और फिर मलंग बाबा को सलाम करने की नीयत से बोलना ही चाहता था कि अचानक उसने घूर कर मुझे देखा। आ गए हो तुम? मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, मलंग बाबा ने बड़े मानीखेज़ लहजे में कहा और फिर एकदम से एक ही फिक्रे की तकरार शुरू कर दी। ज़रूर आओगे, ज़रूर आओगे।
एक लम्हे को तो मुझे लगा कि वो मेरे दिल की बात जानता है, मगर फिर उसकी तकरार से लगा जैसे उसका दिमाग शायद दुरुस्त नहीं है। फिर मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके अपनी रूहानी परवाह से उसका जायजा लिया और मजीद हैरान हो गया। उसका जिस्म गहरी नीली रोशनी में घिरा हुआ था, जो उसकी रूहानी हैसियत का सबूत था। मगर हैरत की बात यह थी कि उस पर एक और गहरे ब्राउन रंग की रोशनियों की भी एक तय थी, जो आज तक मैंने किसी और शख्स के गिर्द नहीं देखी थी। बंद आंखों से क्यों झांकता है? क्या मैं अंधा हूं? अचानक उस मलंग बाबा ने गजबनाक अंदाज में मुझे घूर कर कहा, मुआफ करना बाबा, गुस्ताखी हो गई। मैंने फौरी तौर पर मुआफ़ी मांगते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा, तू अच्छा लड़का है, बादशाह बनेगा एक दिन, बादशाह बनेगा। हाँ, बस कह दिया, तू एक दिन बादशाह बनेगा। हाँ, बनेगा बनेगा। मलंग बाबा ने फिर तकरार शुरू कर दी। मेरे लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल थी। बहरहाल मैंने कुछ सोचकर पूछा, बाबा तुम चंद दिन पहले अच्छी नस्ल के घोड़ों की बात कर रहे थे, किसके हाथ लग गए वो? मैंने बात शुरू की। कौन से घोड़े? मलंग बाबा ने घूर कर मुझे देखा और मैं गड़बड़ा गया। बेख्तियार मैंने बिलाल की तरफ देखा। बाबा जी, वो जो आप बकरियों की और घोड़ों की बात कर रहे थे। बिलाल ने जैसे उसे याद दिलाते हुए कहा, ये आ तो गया है उनको बचाने। मलंग बाबा ने मेरी तरफ उंगली करते हुए ऐसे कहा जैसे अब कोई बात ही ना हो। वो तो ठीक है, मगर उन घोड़ों को बचाएं किस तरह? मैंने उलझ कर पूछा। कोई कहानी सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ। मलंग बाबा ने बजाय मेरी बात का जवाब देने के फिर एक नई तकरार शुरू कर दी। कौन सी कहानी? मैंने इस बार कदरे झिल्लाए हुए लहजे में पूछा। मेरे लहजे से शायद वो नाराज हो गई, क्योंकि उन्होंने फौरन तकरार बंद कर दी। फिर थोड़ी देर यूं ही हक अल्लाह की सदाएं लगाने के बाद बोले, अच्छा मैं सुनाता हूँ। उनके लहजे में अजीब सा रूप था। एक शहजादा था, मगर बहुत ही मोटा, इतना मोटा कि उसे चला भी बड़ी मुश्किल से जाता था। फिर उसके दुश्मन ने उसको एक मुर्गी पकड़ने का कहा। हा हा हा, वो मोटा शहजादा और मुर्गी पकड़े। वाह रे खुदा, क्या तेरी शान सबसे जुदा और तू अजीम। हक अल्लाह। मलंग बाबा फिर हक अल्लाह की तकरार में गुम हो गए। फिर बाबा? मैंने कुछ ना समझते हुए पूछा। फिर क्या? उस मोटे शहजादे ने अजब किया। उस मुर्गी के सामने लंबा लेट गया और अपने मोटे पेट पर मुर्गी को दाना डाल दिया। मुर्गी झिझकती हुई दाना खाने आई और पीछे से शहजादे के सिपाहियों ने मुर्गी के सारे अंडे चुरा लिए। हा हा हा, सारे अंडे चुरा लिए। कैसा खेल खेला उस मोटे शहजादे ने। देख खुदा की शान, खुदा किससे क्या क्या करवाता है। हक अल्लाह। मलंग बाबा ने फिर तकरार शुरू कर दी और मेरे दिमाग में छन्नाके होने लगे। मुझे कुछ समझ आ रही थी। अगर मैं अपने आप को मोटा शहजादा मान लूं और तालिश सरकार को दुश्मन, मुर्गी का रोल अगर शहनशाह को दे दिया जाए तो मुझे किसी तरह उसे दाना डालकर उलझाना है और पीछे से मेरे सिपाही यानी मेरे साथी उन कैदियों को छुड़ा ले जाएंगे। कुछ वाजे था, मगर अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आया। फिर कुछ सोचकर मैंने सवाल किया, मलंग बाबा उस मोटे शहजादे को वो दाना कहाँ से मिला? मलंग बाबा ने फिर घूर कर मुझे देखा। मोटा शहजादा खुद एक दाना था। हा हा हा, वो तो खुद एक दाना था। मलंग बाबा ने फिर तकरार शुरू कर दी और मेरा सर चकरा गया। यानी मैं खुद अपने आप को दाना बनाकर पेश करूं, मगर फिर ये तो एक खुदकुशी होगी। बहुत खूब बाबा, अगर वो मोटा शहजादा खुद एक दाना था तो फिर मुर्गी ने तो उसको खा लिया। मोटा शहजादा तो हार गया, वो बादशाह नहीं बना ना? मैंने सवाल किया। हा हा हा, कड़वा दाना? क्या मुर्गी कड़वा दाना खाती है? मलंग बाबा ने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। नहीं, मगर कड़वा दाना कहाँ से आ गया? मैंने बुरी तरह उलझ कर पूछा। वो मोटा शहजादा बड़ा अक्लमंद था। उसने अपने पेट पर कड़वा दाना रखा था। जब मुर्गी उसको खाने आई तो उसको पता चला कि ये तो एक कड़वा दाना है। वो उसको छोड़ गई। मलंग बाबा ने इस बार कदरे साफ लहजे में आहिस्ता से कहा, अब तू पूछेगा कड़वा दाना कैसे होता है? पूछता क्यों नहीं? मलंग बाबा ने तेज लहजे में पूछा, कड़वा दाना कैसे होता है? मैंने उसी की बात दोहरा दी। मोटा शहजादा मोटा कैसे हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है वो मोटा हुआ क्योंकि उसको पतला करने की एक किताब उसके पास थी, मगर उसने उसको कभी पढ़ा ही नहीं, उसकी बात ही ना मानी, बस वो मोटा हो गया। उस किताब में दाना बनाने की तरकीब थी। उसने देख लिया कि दाना कैसे बनता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। बस फिर उसने उस किताब में से चंद तरकीबों को इस्तेमाल किया और फिर जब चाहा कड़वा दाना बना डाला। मलंग बाबा ने फिर तकरार शुरू कर दी। मेरे दिमाग में घंटियां बज रही थीं। मुझे समझ आ रही थी ये सब मेरे लिए इशारे थे, मगर मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं किसी इशारे को गलत ना समझ लूं। मोटे शहजादे के पास तो बहुत सी किताबें थीं। वो वाली किताब कौन सी थी? मैंने पूछा। सबके पास एक ही किताब होती है। किताब तो एक ही है,
किताब तो एक ही है। मलंग बाबा ने फिर से तकरार शुरू कर दी। फिर एकदम झटके से उठ खड़ा हुआ और फिर हक अल्लाह की सजा लगाते हुए एक तरफ को चल दिए। बाबा जी, कुछ और तो बताइए उस शहजादे के बारे में, मैंने जल्दी से पूछा, मगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। बस हक अल्लाह की सदा बुलंद करते हुए मेरे करीब से गुजरने लगे तो पता नहीं कैसे मेरी जुबान से निकल गया, और वो शहजादा दुबला पतला कैसे हुआ? मलंग बाबा ने एकदम रुककर मुझे घूरा। दाना जो खाता था, जो भी दाना खाएगा वो मोटा तो होगा। हक अल्लाह, हक अल्लाह। मलंग बाबा ने फिर से सदा बुलंद करना शुरू की और बाहर निकल गए। मैं कुछ देर यूं ही खड़ा उनकी बातों पर गौर करता रहा। फिर एकदम जैसे होश में आ गया, फौरन उनके पीछे बाहर को लपका, मगर ये क्या, बाहर उनका नामो निशान तक ना था। दूर दूर तक वो मुझे कहीं नजर ना आए। मैंने वहां खड़े लोगों से पूछा, कोई एक तरफ इशारा कर रहा था तो कोई दूसरी तरफ, मगर कोई भी ना बता सका कि दरअसल वो किधर को गए। कुछ देर उनको तलाश करके मैं वापस आ गया। ये सब क्या था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। बिलाल ने हंसते हुए पूछा। मुझे कुछ कुछ समझ आया और बहुत कुछ नहीं, मैंने भी हंसते हुए कहा। और वो बाबा जी भी गुम हो गए हैं। अचानक मुझे अपनी रूहानी परवास का ख्याल आया। मैंने फौरन वहीं बैठकर आलती पालती मारी और रूहानी परवास की छलांग लगाई। आसमान पर पहुंचकर मैंने एक ही नज़र में उनको ढूंढ लिया। वो एक सहरा में थे। जी हाँ, इतनी थोड़ी सी देर में वो वहाँ कैसे पहुँचे मैं नहीं जानता, मगर वो वहाँ पर थे, यहाँ से हज़ारों मील दूर। मैं फ़ौरन उनके पास पहुँच गया। उन्होंने भी मेरी रूह को देख लिया। बस बेटा, अब मज़ीद कुछ ना पूछना। जो भी हुक्म खुदाबंदी था मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम वापस चले जाओ और अपने खुदा पर भरोसा रखो। इस बार उन्होंने वाज़ेह और साफ अल्फाज में जवाब दिया। अब ना तो वो बहकी हुई बातें कर रहे थे और ना ही इशारों की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे। बाबा जी, अगर मुझे आपसे रहनुमाई के लिए फिर मिलना हो तो? मैंने हवा में आवाज़ का इरताश पैदा किया। तुम्हारी ख्वाहिश से कुछ नहीं होता। खुदा की मर्जी हुई तो फिर मिलेंगे। अब तुम जाओ, उन्होंने जल्दी से कहा और फिर एक सिमत को चल दिए। मैं कुछ देर उनको देखता रहा और फिर वापस अपनी जगह हाजिर हो गया। क्या वो बाबा मिल गया? मुझे आंखें खोलते देखकर बिलाल ने जल्दी से पूछा। हाँ, मगर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। कहते हैं जो कहना था कह दिया, बस और कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया और फिर खामोशी से उठकर बाहर निकल आया। कुछ देर बाद ही मैं दुकान पर था। शाम तक वहाँ काम किया, मगर दिमाग मुसलसल उस मोटे शहजादी की कहानी में उलझा रहा। कुछ कुछ कड़ियाँ मिल रही थीं। मुझे अपने आप को चारे के तौर पर शहनशाह के सामने पेश करना था, और फिर जब मैं शहनशाह और तालिश सरकार को उलझाता, किसी और को उन कैदियों को लेकर निकलना था और फिर मुझे भी बचना था। यानी मेरी जगह भी कोई और होगा, मगर कौन और कैसे, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब कैसे होगा? फिर ये भी समझ में आ रहा था कि मुझे उन्होंने मोटा शहजादा कहा, जिससे मुराद ये थी कि मैं बहुत सुस्त हूँ। शायद इससे मुराद मेरा रूहानी इल्म सीखने में सुस्ती था, मगर मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। और फिर दाना खाना मेरे मोटापे का सबब कैसे बन गया? क्या इसका मतलब ये था कि मुझे अपनी खुराक कम करना चाहिए थी या बिल्कुल कुछ ना खाऊं? मगर मैं तो पहले ही ज़रूरत के मुताबिक खाता था और बज़ाहिर मैं एक दुबला पतला नौजवान ही था। अगर इतना भी छोड़ दूं तो बिस्तर पर जा लगूंगा। मुझे खाने में वैसे भी कोई रग़बत महसूस नहीं होती थी, बस ज़रूरत के मुताबिक ही खाया करता था। एक और बात जो समझ में आ रही थी वो ये थी कि ये सारी बातें और चीज़ों के नाम फर्जी थे। मोटे शहजादे से मुराद एक ऐसे जादूगर से थी जो अपनी कुव्वतों में कमज़ोर था। उसी तरह दाने से मुराद वो शहजादा खुद था, खुराक नहीं। यानी दाने से मुराद इंसान, मगर वो शहजादा मोटा भी दाना खाने से हुआ। मैं इंसान तो नहीं खाता। ये सब कुछ उलझता जा रहा था। बहरहाल शाम तक उलझते रहने के बाद मैं बाबा के साथ ही दुकान बंद करके वापस आ रहा था, और बाबा मुझे सियासतदानों का हाल बता रहे थे। ये जो हमारे लीडर हैं, ये तो जोंकों की तरह अवाम को चिमटे हुए हैं और हमारा ही खून पिए जा रही हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खाए जा रही है, बाबा बता रहे थे, और इस फिक्रे पर मैं चौंक पड़ा। बाबा बड़ी मछली छोटी मछली को कैसे खा रही है? मैंने सवाल किया। बेटा, यहाँ मछली से मुराद अमीर लोग हैं, बड़ी मछली हैं, और छोटी मछली से मुराद गरीब लोग हैं, बाबा ने जवाब दिया। तो बड़े अमीर गरीब लोगों को कैसे खा रही हैं? मैंने उलझ कर पूछा। बात तो सामने की थी, मगर मैं दरअसल उसे उस शहजादे वाली कहानी से मिला रहा था। देखो बेटा, जब अमीर लोग ताकत के नशे में बदमस्त हाथी की तरह कारोबार करते हैं तो बेचारे बहुत से छोटे ताजिर और इज्जत की रोटी खाने वालों के कारोबार चौपट कर देते हैं। उनको रोजी से महरूम करने का मतलब एक तरह से उनको मारना ही है। यानी इस तरह अगर अमीर आदमी गरीब आदमी की रोजी तंग करके मरने पर मजबूर कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसको खा रहा है।
बाबा ने तफसील बताते हुए कहा और मेरे दिमाग में कुछ नए दरीचे खुल गए। मैं एक मोटा शहजादा था और मेरी खुराक दाने हैं। एक दाने से मुराद एक इंसान था। इसका मतलब है कि मैं अगर दाने खाकर मोटा हो रहा हूँ यानी इंसानों को मार रहा हूँ, और अगर मुझे ठीक होना है यानी दुबला पतला होना है तो मुझे खाना छोड़ना होगा यानी लोगों को मारना छोड़ना होगा। मैं अपनी गुत्थी सुलझाता रहा और बाबा मुझे सियासत के उतार चढ़ाव बताते रहे। हम जैसे ही घर पहुंचे देखा कि बिलाल सहन में बैठा कुरान शरीफ की तलावत कर रहा है। उसको देखकर बाबा बड़े खुश हुए और मेरे दिमाग में कुछ दरीचे मजीद खुल गए। वो किताब जो एक ही है और सबके पास है, वो सिर्फ कुरान ही हो सकती थी। इसका मतलब है कि वो सब तरकीबें इसी कुरान में हैं, जिनको इस्तेमाल करके मैं इंसान यानी दाने को चाहूँ अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकता हूँ, कड़वा कर सकता हूँ। अब यही देख लो बेटा, ये कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें तमाम कायनात के मसाइल का हल है, मगर हम में से कितने हैं जो अपने मसाइल का हल इसमें तलाश करते हैं? शायद बहुत ही कम। बाबा ने अफसरदा लहजे में कहा और अंदरूनी कमरे की तरफ चल दिए, जबकि मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया बेशक। मैं बिलाल के पास बैठ गया और फिर पहली बार मैंने अपनी रूहानी आंख से बिलाल के कुरान पढ़ने का बगौर मुताला किया। बज़ाहिर तो उसके मुंह से अल्फाज का इर्ताज पैदा हो रहा था, मगर जब मैंने गौर किया तो यूं महसूस हुआ कि जैसे हर लफ्ज़ एक रोशनी पैदा कर रहा है और वो रोशनी बिलाल के इर्द गिर्द फैल रही है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो हवा में तहलील भी होती जा रही थी। फिर शायद बिलाल ने पढ़ने की रफ्तार तेज़ कर दी तो उसी तरह रोशनी का पैदा होना और फिर हवा में तहलील होने का अमल भी तेज़ हो गया। मैं अभी इस अमल को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक बिलाल ने कुरान शरीफ को पढ़ना बंद करके एक तरफ पड़े मेज़ पर रख दिया और मुझे भी अपनी रूहानी परवाज़ ख़त्म करना पड़ी। क्या बात है सुलेमान, कुछ उलझे उलझे लग रहे हो? बिलाल ने बगौर मुझे देखते हुए कहा। कुछ खास नहीं, आजकल मैं एक अमल सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बस शायद इसीलिए तुमको ऐसा महसूस हो रहा है। मैंने हंसते हुए कहा। चलो आओ खाना खाएं। हाँ, मुझे भी खूब भूख लगी है, बिलाल ने जल्दी से कहा। शायद उसको खूब भूख लगी हुई थी। हमने बाबा के साथ मिलकर खाना खाया और फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर चले गए। मैं छत पर चला गया, मगर इस बार मैं अपने साथ कुरान शरीफ ले आया था और एक टेबल लैंप भी। मैंने बिस्तर के पास ही लैंप रोशन कर लिया और फिर कुरान शरीफ के अल्फाज पर गौर करने लगा। मेरा तरीकाकार कुछ यूं था कि मैं चंद आयात को ज़हन नशीन करके रूहानी परवाज़ के दौरान उन अल्फाज की आवाज़ का इर्ताज पैदा करता और फिर उस पर गौर करता। मैंने देखा कि कुरान शरीफ का तकरीबन हर लफ्ज़ एक ख़ास किस्म की रोशनी पैदा करता था, ताहम वो रोशनी इतनी कम मिकदार में होती थी कि बहुत जल्द ही हवा में तहलील हो जाती थी। मैं तकरीबन सारी रात ही कुरान शरीफ की आयात पर गौर करता रहा और उनके मायने के साथ साथ उनसे पैदा होने वाली रोशनी को समझने की कोशिश करता रहा। फजर की अजान पर मैं चौंका, फिर दोबारा वजू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया। आज नमाज का लुत्फ़ ही कुछ और था। मैं आहिस्ता आहिस्ता नमाज के अल्फाज अदा कर रहा था और अपनी रूहानी आंख से उससे पैदा होने वाली रोशनियों को देख रहा था। जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो मेरे गिर्द एक नारंगी रंग की रोशनी हल्का सा अहाता किए हुए थी। फिर मैं कुछ देर सोने की नीयत से लेट गया, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं उन रोशनियों के दरमियान ताल्लुक पर गौर करता रहा। इसी असना में मुझे नीचे कुछ हलचल महसूस हुई। शायद बिलाल और बाबा उठ गए थे। मैंने जल्दी से बिस्तर समेटा और फिर कुरान शरीफ उठाकर सीढ़ियों की तरफ चल दिया। बाबा नमाज पढ़ रहे थे, जबकि बिलाल आंखें मलता हुआ वजू करने जा रहा था। मुझे देखकर वो रुक गया। क्या बात है, आज जल्दी उठ गए? बिलाल ने हैरत से पूछा। हाँ, रात भर सो नहीं सका, अब जगह तलाश कर रहा हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग पड़ा। मेरे कमरे में बाबा नमाज पढ़ रहे थे। मैं आहिस्तगी से एक तरफ पड़े हुए अपने बिस्तर पर लेट गया। नींद तो ना आई, ताहम मैं बाबा को देखता रहा और फिर मैंने उन्हें नमाज के बाद कुछ पढ़कर अपने ऊपर फूंकते देखा। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने रूहानी आंख से देखा कि उस फूंक का क्या असर हुआ, तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि बाबा के गिर्द एक गहरे माल्टे रंग की रोशनियों ने अहाता किया हुआ था। ये रोशनियां अमूमन किसी इंसान के गिर्द नजर नहीं आती थीं। मैं फौरन रूहानी परवाज़ ख़त्म करके बाबा से पूछा कि उन्होंने अभी क्या पढ़कर अपने ऊपर फूंका था और क्यों। बेटा, मेरी आदत है कि मैं रोज़ाना फजर की नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी और चारों कुल शरीफ पढ़कर अपने ऊपर फूंकता हूँ। शाहजी बताते हैं कि ऐसा करने से इंसान हज़ारों बलाओं और खुसूसन जादू टूने से महफूज रहता है। बाबा ने बड़े प्यार से मुझे बताया। मैं उनकी बात सुनकर हैरान होने के साथ साथ थोड़ा सा पुरजोश भी हुआ और फिर मैंने एक तजुर्बा करने का फैसला किया। मैं बाबा के लिए बाहर निकला। बिलाल दोबारा सोने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसको हिलाया और कहा, बिलाल, मुझे एक तजुर्बे के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने किसी भीड़ की मदद से बाबा पर हमला करो। मैंने जल्दी से कहा।
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बिलाल मेरी बात सुनकर उछल पड़ा। हाँ ठीक है। अच्छा यूं करो कि बस अपने वीर को ये हुक्म दो कि वो बाबा को थोड़ी देर के लिए हवा में बुलंद करे, मैंने संभलते हुए कहा। बिलाल ने इस बात में सर हिलाया और फिर उसने अपने वीर को बुलाया। मैंने बाबा को तसल्ली दी और खुद रूहानी परवाज शुरू कर दी। बिलाल ने अपने वीर को बाबा को उठाने का हुक्म दिया, मगर वीर ने जैसे ही बाबा को उठाने के लिए उन्हें छूने की कोशिश की, उसे एक तेज करंट लगा। वो करंट इतना तेज था कि वो वीर उछलकर दूर जा गिरा। बिलाल चूंकि अपने वीर को देख सकता था, इसलिए वो भी हैरान रह गया कि ये कैसे हो गया। ठीक है बिलाल, अब तुम सो जाओ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बाबा को साथ लेकर बाहर आ गया। बाबा ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद उनको भी समझ आ गई थी कि मैंने उस कलाम की ताकत का करिश्मा देखा है। बहरहाल इस वाक़ये ने मेरे सोचने के लिए बहुत से रास्ते खोल दिए। हम अपनी अपनी रूटीन में मसरूफ़ हो गए। मगर जब बाबा दुकान पर जाने लगे तो मैंने उनको बता दिया कि आज मैं नहीं आ सकूंगा, मुझे शाह साहिब से मिलना है। उन्होंने हस्बे मामूल कोई एतराज़ नहीं किया। मैंने चंद घंटों की नींद ली और फिर शाहजी से मिलने चला गया। शाहजी मुझे देखकर हस्बे मामूल खुश भी हुए और हैरान भी। बहरहाल मैंने दुआ सलाम के बाद अपना मकसद उनके सामने रख दिया। शाहजी, मुझे ऐसे अमलियात की तफसील चाहिए जो जादू टूने के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे एक अमल मेरे बाबा आपके हुक्म पर हर रोज़ फजर की नमाज की बात करते हैं, आयतल कुर्सी और चारों कुल शरीफ पढ़कर। मैंने एहतराम भरे लहजे में सवाल किया। बेटा, वैसे तो ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिनमें ऐसे बेशुमार अमलियात दर्ज हैं, मगर मेरा एतकाद अपने पीरो मुर्शद की किताब पर ज़्यादा है। अगर कहो तो वो तुम्हें दिखा सकता हूँ। शाहजी ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया। ज़रूर शाहजी, मैं मशकूर रहूँगा, मैंने खुश होते हुए कहा। शाहजी उठकर एक अलमारी के पास गए और फिर कुछ देर ढूंढने के बाद एक मोटी और काफ़ी पुरानी किताब उठा लाए। मुझे उसे देखकर ही महसूस हो गया कि इसको पढ़ने के लिए मुझे काफ़ी वक्त चाहिए होगा। शाहजी, क्या मैं ये किताब एक दिन के लिए अपने पास रख सकता हूँ? मैंने सवाल किया। बेटा, ये मेरे पास आखिरी नुस्खा ही है। अगर इसको एहतियात और मुकम्मल हिफाजत के साथ पढ़ने का वादा करो तो फिर मैं दे सकता हूँ, शाहजी ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़रूर, मैं इंशाल्लाह आपको कल इसी हालत में वापस करूँगा, मैंने वादा करते हुए कहा। और फिर उनकी इजाज़त से वो किताब लेकर वापस घर आ गया। सिर्फ 1 घंटे के मुताले ने ही मेरे ऊपर एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। मैंने उनमें दर्ज अमलियात की तफसील के मुताबिक जब उनसे फूटने वाली रोशनी को जांचा तो मुझे एक ख़ास रब्त महसूस हुआ। जैसे माल्टे रंग या उसे मिलते जुलते रंग की रोशनियाँ इंसानों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती थीं। रोशनी जितनी गहरी हो उतना ही उसका असर ताकतवर और लंबी मुद्दत के लिए रहता था। इसी तरह मैंने वो रोशनियाँ भी देखीं जिनकी मदद से हम कुछ रोशनियों को फ़ौरन तहलील कर सकते थे और उन रोशनियों के तगय्युर से इंसानी जिस्म पर मुख्तलिफ असरात भी मुरतब किए जा सकते थे। जैसे एक ख़ास किस्म की रोशनी इंसानी जिस्म के गिर्द फैला दी जाए तो वो शख्स अपने जिस्म पर बहुत तेज़ हरारत महसूस कर सकता था, बिल्कुल ऐसे जैसे उसको जलाया जा रहा हो। अलगर्ज उस किताब ने मुझे वो बुनियादी कुलिये समझने में बड़ी मदद की जिसकी मदद से मैं अब कुरान शरीफ की दूसरी आयत की अफादियत से भी वाकिफ़ हो सकता था। अब मुझे एक तजुर्बागाह की ज़रूरत थी। मैंने कुछ सोचकर बिलाल को बुलाने का फ़ैसला किया। मैं रूहानी परवाज़ करते हुए बिलाल के डेरे पर गया और मुनासिब वक्त देखकर उसके कान के पास उसे घर आने का पैगाम हवा में आवाज़ का इरताश पैदा करके पहुंचा दिया। वो चौंका तो ज़रूर, मगर उसके लिए इस तरह की बात कोई ख़ास नहीं थी। बहरहाल आधे घंटे में वो घर आ गया। मैंने उसे बताया कि मैं कुछ नए अमलियात पर तजुर्बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं जैसे जैसे कहता जाऊँ वो करता जाए। उसने हामी भर ली। सबसे पहले मैंने मुख्तलिफ अमलियात के ज़रिए एक हिफाजती निज़ाम तरतीब दिया और फिर उसको कहा कि वो अपना हर दाव इस्तेमाल करके मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। पहले पहल तो उसने झिझक में हल्के वार किए, मगर सबको ही ज़ाया जाता देखकर उसकी हिम्मत बढ़ी और फिर उसने अपने तौर पर ख़तरनाक से ख़तरनाक वार भी कर लिया, लेकिन वो मुझे छू भी ना सका। इससे मुतमईन होकर मैंने उसके मुख्तलिफ वीरों के गिर्द रोशनियों का तजिया किया और फिर बिलाल की इजाज़त से कुछ अमलियात उन पर आजमाए जिनका खातिर ख्वाह नतीजा बरामद हुआ। अब मैं अगर चाहता तो सिर्फ चंद आयतों की मदद से उसके सारे वीरों का कला कमा कर सकता था। हम रात गए तक इसी किस्म के तजुर्बात में मसरूफ़ रहे और फिर बाबा घर आ गए। उनके आने पर मैं बाज़ार से खाना ले आया और फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के कुछ देर बाद तक बातें वगैरह होती रहीं और फिर मैं जल्द ही इजाज़त लेकर छत पर चल दिया। मैंने अपने साथ कुरान शरीफ, शाहजी से लाई हुई किताब और टेबल लैंप भी ले लिया था। अभी मैंने पढ़ना शुरू ही किया था कि अचानक मेरे गिर्द सब्ज़ रंग का धुआं नमूदार होने लगा। मैं चौंक पड़ा। हशाम जिन वहाँ मौजूद था। ए हादी, तुझे हशाम सापुत्री का सलाम, हशाम ने खुरदरे से लहजे में कहा। वालेकुम अस्सलाम। हशाम, कहो कैसे आना हुआ? मैंने सलाम का जवाब देते हुए पूछा। हादी,
जिन्नात में बेचैनी फैल रही है। वो जानना चाहते हैं कि हादी उनके लिए क्या करने वाला है। हशाम ने पूछा। हशाम, अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर अपने इरादे में कामयाब होंगे। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, फिर मैं तुम्हें अपना प्रोग्राम बताऊंगा, मैंने कहा। ए हादी, मैं तेरे सवालों का मुंतज़िर हूँ, हशाम ने जल्दी से कहा। क्या तुम अपने चंद साथियों के साथ शहंशाह की सालगिरह की तकरीब में छुप कर जा सकते हो, मैंने सवाल किया। नामुमकिन तो नहीं, मगर बहुत ही मुश्किल है। मगर हादी क्या चाहता है? हशाम के चेहरे पर तजब्जुब नुमाया था। हशाम, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ देर के लिए शहंशाह, तालिश और सरकारी फौज को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लूँगा। ऐसे में तुम्हें फुर्ती से अपने साथियों समेत कैदियों को आज़ाद करवा कर निकलना होगा, मैंने मलंग बाबा से मिलने वाला प्लान बताते हुए कहा। ए हादी, ऐसा नामुमकिन है, हशाम फौरन बोल पड़ा। वो सब बहुत ही ताकतवर हैं और फिर उनके साथ जादूगरों की एक बड़ी फौज है। हम उनसे जंग का सोच भी नहीं सकते। तुमको उनसे जंग नहीं करना, मैंने जल्दी से कहा। अच्छा ये बताओ, वहाँ किस किस्म के हिफाजती इंतजामात होंगे? हादी, शहंशाह अपनी सालगिरह चपापी में मनाता है और उस बस्ती में जाना अपनी मौत को आवाज़ देने के बराबर होता है। सारी बस्ती शहंशाह के गिर्द इकट्ठी होती है और वो सब के सब शहंशाह के वफादार हैं। हमारे कुछ जासूस वहाँ पर मौजूद हैं, मगर वो सिर्फ मालूमात की हद तक ही हमारी मदद कर सकते हैं, हशाम ने तफसील बताते हुए कहा। और मैं उलझ सा गया। मेरा ख्याल था कि ये बहुत आसान होगा, मगर नज़र आ रहा था कि इसमें बहुत पेचीदगियाँ भी बाकी थीं। अच्छा हशाम, मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। तुम ऐसा करो, सुबह फजर की अजान के वक्त मेरे पास आना, मैं इंशाअल्लाह तुम्हें सारा मंसूबा समझा दूंगा, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है हादी, अब मुझे इजाज़त, हशाम ने जल्दी से कहा और फिर मेरे सर हिलाने पर तेज़ी से सब्ज़ रंग के धुएं में तब्दील होकर हवा में तहलील हो गया। उसके जाने के बाद कुछ देर मैं यूं ही बैठा सोचता रहा, फिर आलती पालती मारकर बैठा और रूहानी परवाज करता हुआ चपापी के गिर्द चक्कर लगाने लगा। कुछ देर उसके गिर्द के चक्कर लगाने के बाद अचानक मेरी तवज्जो शुमाली तरफ कोहमालिया के पहाड़ी सिलसिले की तरफ गई। एक करीबी चोटी ने चपापी बस्ती पर जैसे साया किया हुआ था। मैंने उस चोटी के गिर्द एक चक्कर लगाया। मेरे जहन में फौरन एक ख्याल आया था, तो ये बहुत ही अजीब सा ख्याल, लेकिन मैं उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सका। अगर किसी तरह हम एक सुरंग इसके अंदर ही अंदर निकाल सकें तो यकीनन कैदियों को लेकर भागने में आसानी रहेगी और पहाड़ी की वजह से फौरी तौर पर तालिश या कोई और जादूगर भी उनको तलाश न कर सकेगा। मगर सवाल ये पैदा होता था कि इतने मुख्तसर से वक्त में ऐसा मुमकिन कैसे होगा। और फिर मैंने अपने ज़मीनी सफ़र के तजुर्बे को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। मैं अपनी रूहानी परवास की मदद से उस पहाड़ी की जड़ में चला गया और फिर उससे भी नीचे, और वहाँ मुझे ज़मीन में बड़े बड़े खला और क्रैक साफ नज़र आ रहे थे। मैं कुछ देर तक उनकी साख्त और हदूद का जायज़ा लेता रहा और बिलाखिर एक रास्ता मुझे सबसे आसान लगा। उस रास्ते को काबिल अमल बनाने के लिए हमें कम से कम 6 जगहों पर छोटी छोटी सुरंगें बनाना थीं। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर जिन्नों की एक बड़ी तादाद हमारा साथ दे तो ये कोई मुश्किल काम न था और हम एक ही वक्त में सब जगहों पर काम शुरू करवा कर उसे जल्द से जल्द मुकम्मल कर सकते थे। इस रास्ते की इब्तदा बहुत अच्छी जगह से थी। ये एक कुदरती क्रैक था। कोई भी उसे देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इसकी गहराई कितनी होगी। मेरे मंसूबे के मुताबिक उन कैदियों को किसी तरह उस क्रैक से गुजार कर हिमालय सिलसिले में निस्बतन एक छोटी पहाड़ी तक पहुंचाना था। फिर वहां से वो 9-11 हो सकते थे, क्योंकि तालिश सरकार और सरकारी फ़ौज कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि भागने वाले कैदी आसमान पर परवाज़ करने की बजाय ज़मीनी रास्ते से फ़रार हुए हैं। और अमूमन इल्मे ज़ौजीला के माहिर भी ज़मीन के अंदर कम ही किसी को तलाश करने पर तवज्जो देते हैं, लिहाजा इस मंसूबे में कामयाबी के चांस बहुत ज़्यादा थे। अब सवाल ये पैदा होता था कि उन कैदियों को तालिश और सरकारी फ़ौज की गिरफ्त से आज़ाद कैसे करवाया जाएगा। ये सोचते हुए मैंने चपापी के ऊपर फिर एक चक्कर लगाया और इस बार मैंने उस चोटी के मुखालिफ सिमत का जायज़ा लिया। कुछ ही दूर एक और पहाड़ी सिलसिला शुरू हो रहा था। मैंने जल्दी से उसका भी जायज़ा ले डाला और फिर मैंने एक प्लान तैयार किया। उस प्लान के मुताबिक मुझे शहंशाह, तालिश और सरकारी फ़ौज को ललकार कर उस करीबी पहाड़ी सिलसिले तक पहुंचना था और फिर कुछ देर वहां पर उलझाना था। इतने में चपापी में हशाम और उसके साथी हमला करके कैदियों को छुड़ाकर उस क्रैक के रास्ते रूपोश हो सकते थे। इस सारे प्लान में सबसे ज़्यादा खतरा मुझे था, क्योंकि मुझे अभी तक तालिश सरकार और सरकारी फ़ौज की ताकत का अंदाज़ा न था। ये भी हो सकता था कि वह मुझे चुटकियों में कुचल डालते और सारे का सारा प्लान धरे का धरा रह जाता। मगर मुझे कुछ ना कुछ तो करना था और फिर मलंग बाबा से मिले हुए इशारों से लगता था कि मुझे कुछ ऐसा ही प्लान तरतीब देना चाहिए था। बहरहाल मैंने इस मंसूबे के बारे में हशाम जिन से मशवरा लेने का फैसला किया। रूहानी परवाज़ ख़त्म करके मैंने सूरह जिन पढ़कर हशाम सापुत्री को आवाज़ दी। दूसरी ही आवाज़ पर वो हाजिर हो गया। ए हादी, तूने मुझे याद किया।
हशाम ने अपने मखसूस लहजे में कहा। हाँ हशाम, मुझे तुमसे एक राय लेना है, मैंने जल्दी से कहा और फिर अपना सारा मंसूबा बताने लगा। उसने बड़े गौर से सारा मंसूबा सुना, फिर किसी सोच में डूब गया। हादी, ये मंसूबा यूं तो काबिल अमल है, वो इस तरह कि मैं और मेरे साथी शहनशाह, तालिश और अहम सरकारी ओहदेदारों की गैर मौजूदगी में बासानी कैदियों को छुड़ा सकती हैं, मगर मुझे लगता है कि तुम उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाने में सख्त गलती कर रहे हो। हशाम जिन ने तशवीश भरे लहजे में कहा। तुम ठीक कह रहे हो, मगर इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है, मैंने बेचारगी से कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, हशाम ने कहा। चलो मुझे उन जगहों की निशानदेही करा दो ताकि मैं सुरंग बनवाने का काम शुरू करूं। मैंने उसे साथ लेकर रूहानी परवाज करना चाही, मगर वो मेरी रूह को महसूस न कर सका। उसकी रहनुमाई के लिए मुझे इर्तकाज़े तवज्जो से अपने जिस्म को भी वहां ले जाना पड़ा, और तब मुझे एहसास हुआ कि वहां कितनी सर्दी थी। मैं ठंडा पड़ा जा रहा था। फिर मैंने अपने लिए काफ़ी मोटा सा ओवरकोट एक करीबी बस्ती से हासिल किया, और फिर वो जगहें पहाड़ी सिलसिले में हशाम जिन को दिखाई जिसके नीचे खला था। हशाम जिन भी ज़मीन के अंदर महदूद हद तक देखने की कुदरत रखता था। उसने 6 में से 4 जगहें अच्छी तरह समझ लीं, फिर बाकी 2 के बारे में अंदाज़ा ही लगाया। मैंने उसे काम शुरू करने का कहा और वादा किया कि वक्तन फ़वक्तन मैं आता रहूँगा ताकि उनकी रहनुमाई करता रहूँ। हशाम जिन ने मुझे अंदाजे से बताया कि वो ये काम 6 घंटों में मुकम्मल करवा सकता है। फिर मैं उसको वहाँ छोड़कर वापस अपने घर की छत पर आ गया। अब मुझे सबसे मुश्किल काम करना था, और वो था अपने आप को शहनशाह और तालिश सरकार के मुकाबले के लिए तैयार करना।